चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2। ओके, लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें का स्टडी किया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात किया था, फिर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मान के हम लोगों ने रूट्स निकाला था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल स्टडी किया था। ओके, ठीक है, तो ध्यान है वो हम लोगों ने 6 ग्राफ्स बनाया था, केसेस लिया था ना, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ठीक है, तो जल्दी से उस ग्राफ को रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो a ग्रेटर देन 0 के केस में हमारे पास 3 ग्राफ्स थे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसे 3 ग्राफ्स बनाए थे ना। ठीक है, ध्यान है, पैराबोलिक लाइक दिस। ओके, और इस केस में ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, इन तीनों केसेस के लिए क्या है, a लेस देन 0, इसके लिए क्या है, a ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। यहाँ पे दोनों रूट्स हमारे क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल और अनइक्वल। ठीक है, तो इस केस में क्या था हमारा, d इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या था, d इक्वल टू 0। 2 रूट्स आ रहे हैं पर दोनों रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। इस केस में क्या है, दो रूट्स आ रहे हैं पर दोनों रूट्स क्या है, अपना इमेजिनरी है। तो इस केस में क्या था, d इज लेस देन 0। ठीक है, इस केस में क्या था, d ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या था, d इक्वल टू 0, और इस केस में क्या है, d इज लेस देन 0। ओके ना। ठीक है, और इन 6 ग्राफ्स में सबसे इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो ये दोनों ग्राफ्स हैं। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है कि अगर हमारा ax², सपोज ये हमारा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ दिस इज गिवन ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0, देन वी कैन कंक्लूड व्हाट, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0, मीन्स दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ले लें तो ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, इजी। ठीक है, सिमिलरली अगर ax² + bx + c ऑलवेज लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a इज लेस देन 0 एज वेल एज d इज लेस दिस वन केस। ठीक है, तो जेई के लिए ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन जेई के क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने जब पैराबोलिक स्टडी की थी, ठीक है, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक कर्व बन रहा था, जो कर्वेचर था, वो पैराबोला था। ठीक है, तो पैराबोला, अब उसमें a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड्स था, और a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड्स था। और पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला था, वर्टेक्स। ठीक है ना, तो वर्टेक्स, अगर y हमारा x² + bx + c है तो वर्टेक्स वाज लाइक -b/2 एंड -d/4 है। ठीक है, ध्यान है ना, ये वर्टेक्स बताया था, इसको ध्यान रखेंगे, -b/2 है, -d/4 है। ठीक है, इसको निकाला था आप लोगों ने, तो इस केस में वर्टेक्स हमारा ये है, -b/2 है, -d/4 है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी वर्टेक्स क्या है, यही है, इजी। ठीक है, अच्छा, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं एक एक्सप्रेशन की ना। ठीक है, बताया जा सकता है, जैसे कि सपोज, ठीक है, इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं आगे अभी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है ना, चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, देखो, जैसे कि सपोज हमारा y लिख दिया गया x² - 2x, बहुत छोटू सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 3, सही है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल एलिमेंट्री, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सोचते हैं। बच्चा इसको ऐसा देखता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, 2। ठीक है ना, x² - 2x + 1 + 2, दैट इज x² - 2x + 3। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 + समथिंग विच इज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, 2 + समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, ये कोई चीज़ पॉजिटिव होनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब होगा, तो ये टर्म मिनिमम होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो एट x = 1 y अटेन्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, ओके, एट x = 1 y अटेन्स मिनिमम वैल्यू एंड y मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है ना, और मैक्सिमम बेटा क्या हो सकता है, ये, अरे भाई ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा, इन्फिनाइट + 2 इज इन्फिनाइट। ठीक है, तो y जो मैक्सिमम होगा वो इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, चलेगा ना ये चीज़। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का अगर अपने को रेंज लिखना हो, ठीक है ना, रेंज लिखना हो, तो रेंज कैसा हो जाएगा, 2 से इन्फिनाइट, इजी है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन का रेंज, ठीक है ना, ये रेंज हो गया अपना।
ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़, ईजी है। ओके नाउ इतना तो ईजी है ये चीज़, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, अगर इसको हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -2 है और c की वैल्यू 3 है। यहाँ पे a 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ वुड बी ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होगा, सही है चीज़। और ये वर्टेक्स क्या आ जाता है -b/2 है कॉमा -d/4 है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं वर्टेक्स, व्हाट इज b हियर -2, तो -2 इज 2/4 है, ठीक है ना। 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 4 है, ठीक है ना। इसको लिख देंगे ना ये चीज़, यहाँ पे -b/2a है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया, और 2a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा, फिर क्या है -d/4 है, माइनस व्हाट इज d b स्क्वायर -4ac, तो -2 का स्क्वायर b स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ अपॉन 4a, ठीक है, डेट इज 4, इजी है। तो ये वर्टेक्स क्या आ गया 1 कॉमा 4 -12 इज व्हाट -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2, ठीक है ना। तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या है 1,2। अब इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ये आया 1,2, सही है ना। हमें सिर्फ इसका रेंज बताना है, ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो y की मैक्सिमम वैल्यू बताई जा सकती है क्या, नहीं, ये इन्फिनाइट, ओके ना, इस चीज़ ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू बेटा क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, 2 से नीचे आ नहीं रहा है y की वैल्यू, और वो 2 कब हो रहा है जब x की वैल्यू क्या है 1 है, इजी है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया 2 से लेकर इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर अलजेब्रिक तरीका था, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड दिस इज प्रॉपर ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना। ये भी क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट से यूज़ किया, लेकिन हम लोगों ने ग्राफिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, इजी है। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे रेंज निकालने के लिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ठीक है ना, वर्टेक्स कॉन्सेप्ट, पैराबोलिक कॉन्सेप्ट, सही है, चलेगा। तो इसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है। जैसे ये लिख दिया y = -x²- x, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन है, इसका अपने को रेंज बताना है, सही है। तो अब सीधे इसका हम लोग करेंगे, यूज़ करेंगे a² + bx + c, वर्टेक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं। a को सबसे पहले देखा, a को देखते ही a इज लेस देन 0 बिकॉज a इज -1 इज लेस देन 0 ऑब्वियसली, तो ग्राफ वुड बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऐसा बना। अब तुरंत इसका वर्टेक्स लिख देते हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2 है, तो -b/2 है, तो ये क्या हो गया -/2a, ठीक है, सही है ना। -d b² -4ac अपॉन 4 × -1, ठीक है ना, इजी है। तो दिस इज -1/2 कॉमा, ये बेटा 0 हो गया पूरा पूरा, ठीक है, ये -1/4 ये प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा आया। दिस इज आवर वर्टेक्स, इजी है ना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है ये 0 हो गया था, ठीक है ना, ये 0 है तो प्रोडक्ट में 0 हो गया, ये -1/4 माइनस प्लस, इजी। नाउ इसको ध्यान से देखें, अगर इस केस में हम लोग मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। देखो यहाँ पे जो y का ये ग्राफ नीचे को जा रहा है, ठीक है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -∞, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज कंस्ट्रेंट, रुक गया यहाँ पे 1/4। तो इस एक्सप्रेशन का जो रेंज होगा -∞ से कहाँ तक जाएगा 1/4, इजी। वॉट एवर द केस में भी इन्फिनाइट और -∞ को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। -∞ से कहाँ तक 1/4, ओके, 1/4 को इंक्लूड कर देंगे। और 1/4 जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, दिस फंक्शन, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/4 एट x = -1/2, इजी है ना चीज़, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताया जा सकता है, सिंपल अपने क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, ग्राफिकल अप्रोच से बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कुछ रेंजेस के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और देखते हैं फिर आगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने को, यहाँ पे y = x² - x + 1 x² + x + 1, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन का अपने को रेंज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऊपर में न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड अ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, रेंज निकालना है, ठीक है ना। रेंज का मतलब ये y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, ठीक। अच्छा बेटा, जो भी हम लोग फंक्शन में y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है,
तो उस फंक्शन में हम लोग x की रियल वैल्यूज डालते हैं ना, ठीक है, x की रियल वैल्यूज डालते हैं बिकॉज हम लोग जो पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस है, ठीक है। व्हेन यू विल स्टडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे जेई तक, जेई का जो सिलेबस है वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शंस होता है, ठीक है। तो हम लोग x उसमें हमेशा क्या डालेंगे, रियल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं इन एक्स। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, तो एक्स के जो रूट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, रियल होंगे। रियल क्यों होंगे, बिकॉज एक्स हमारा क्या है, रियल है, ठीक है ना। पहले बोला था यहाँ पे एक्स जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, रियल, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए डी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। रियल और इक्वल भी हो सकता है, रियल और अनइक्वल भी हो सकता है। तो डी इज वॉट, यहाँ पे हमारा इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज बी स्क्वायर, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जल्दी से अब एक्सपेंड करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज वॉट, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3, ठीक है ना, चलेगा। टेकिंग माइनस कॉमन, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। तो दिस बिकम्स वॉट, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने जब इन इक्वेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई, जैसे a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है, ठीक है, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इन इक्वेशन, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने इन इक्वेशन की क्लास में किया था। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बड़ा फैक्टर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिकम्स 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको लीनियर फैक्टर्स में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा केस, इन इक्वेशंस, बोला था ना इन इक्वेशंस का एप्लीकेशंस आगे मिलेगा, ठीक है। इन इक्वेशंस पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आएगा हमारे, ठीक है। तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 1/3 और 3 पे, 3 से बड़ा कुछ डालेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, 1/3 और 3 के बीच में कुछ डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, ठीक है। ये बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव, 1/3 से छोटा डाल देते हैं 0, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। आवर टारगेट वाज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना, ये बेटा y के लिए लिख रहा है, जिसके लिए क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव हो, इसमें आ गया, मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1/3 से 3, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हमें क्या निकालना था, रेंज ही निकालना था ना, हमें रेंज निकालना था, हमें y की वैल्यूज निकालनी थी। तो y कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1/3 से लेके 3 तक, इजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कहाँ से किया, स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट यूज किया, उसको ले गए, फिर यहाँ पे आके एक इन इक्वेशन कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन जेई फ्रेम करता है, ठीक है। और ऐसे कभी ऐसे दे देगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, फिर बोल दिया कि इफ रेंज ऑफ y इज लाइक -4 से 3 देन फाइंड दैट कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। एडवांस में अच्छे क्वेश्चन इस पे फ्रेम किए जाते हैं, एप्लीकेशन यही है, ठीक है, इजी है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं फिर, ओके किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारे जेई के क्वेश्चन से आसान एप्लीकेशन है, देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इट इज गिवन, एंड an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। ऑप्शन कुछ दिए हुए 1 2 3 4,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जेई कई बार दे चुका है, इंटीजर टाइप में भी दिया है ये, ठीक है। तो एक ट्रेंडी क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या होता है ना ये चीज़ कि हम लोग को स्टार्ट मिल जाए अगर कि कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब अल्फा बीटा बोला है कि रूट्स है इसके, ठीक है। इट मीन्स अल्फा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो बड़ा दिया हुआ है, ये तो हमारा स्टेटमेंट ही है। नाउ यहां पे यूज देखो किसका हो रहा है, A10 A8 A9, ये कहां से आ सकता है, ठीक है। A10 क्या है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ऐसे ही A9 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। A8 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। मीन्स कहीं ना कहीं अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 इंट्रोड्यूस करना है। कैसे आ सकता है, अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है, अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मतलब अल्फा की पावर 10 हो जाना है और ये क्या हो जाना है, अल्फा की पावर 9 हो जाना है, ये क्या हो जाना है, अल्फा की पावर 8 हो जाना है। ये तो 0 है, प्रोडक्ट करेंगे 0। ये क्या हो जाएगा, बीटा की पावर 10 माइनस, ठीक है ना, ठीक है, इजी है। नाउ जो हमें इंट्रोड्यूस करना था उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन बेटा हमें चाहिए तो A10 क्या है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, इजी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, या 6 कॉमन लेना चाहते हो तो यहाँ से 6 भी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है ना। क्यों, ये माइनस से प्लस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0, ठीक है। A10 यदि ये है, ठीक है, तो ये A10 हो गया, ये क्या हो गया हमारा A9 और ये क्या हो गया A8, ठीक है। तो दिस बिकम्स A10 माइनस 6 A9 माइनस 2 A8 इक्वल टू 0, ओके। बहुत स्ट्रेट है। अब ये चाहिए तो इसको इधर ले जाते हैं, A10 माइनस 2 10, ठीक है, इक्वल टू 6 A9। हमें 2 A9 की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे 2 A9 ला दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3, इजी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम कह सकते हैं जिसमें सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन किसका था, हमारे क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इट मींस व्हाट, कि अल्फा बीटा भैया इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। क्वेश्चन में काफ़ी डेटाज थे, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। ओके, गॉट इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बेटा, ठीक है, वो उस क्वेश्चन को समझ लिया, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन इज टू फाइंड अ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ 2 इक्वेशंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही फील हो रहा है ना, सही है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस आ गया, ठीक है। जब मॉड आ गया, मॉड हुआ, GIF हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, सिग्नम हुआ, ठीक है ना, इन सब को हमेशा कोशिश करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू प्री डिफाइन इट, ठीक है ना। इसको हमेशा बेटा कोशिश करेंगे हम लोग इसको प्री डिफाइन करने की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो उस केस में मॉड x हमारा क्या हो जाता है, x, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, चलेगा। तो इसके रूट्स क्या हो जाने हैं, x इक्वल टू 1 एंड 2, ओके। x ग्रेटर इक्वल टू 0, 1 भी 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों रूट्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 भी एक रूट है और 2 भी एक रूट है, ठीक है, ऐसे टिक कर दिया। केस 2, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में बेटा क्या हो जा रहा है, मॉड x माइनस एक्स, चलेगा ना, ठीक है। वी नो व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 मॉड x इज व्हाट, माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बेटा रूट्स क्या क्या आ जाते हैं, -1 एंड -2। x इज लेस देन इक्वल टू 0, -1 एज वेल एज -2 बोथ आर लेस देन 0, तो इसका मतलब -1 भी इसका रूट है और -2, ठीक है ना। अच्छा, देखने में ये बेटा क्या लग रहा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 4 रूट्स आ गए। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इन दिस केस, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जस्ट डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे होते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को समझ लिया। तो दूसरा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है बेटा, ठीक। चलो तो इसको कंटिन्यू कर। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 2 = 0 प्लस कर दिया था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। केस 1 फिर से मॉडुलस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x + 2 = 0, ठीक है। इट इंप्लाइज व्हाट, x की दो वैल्यूज क्या क्या है, -1 और -2। लेकिन हम लोगों ने केस क्या प्री डिफाइन किया था, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 और -2 दोनों के दोनों 0 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ना तो -1 रूट है ना तो -2 रूट है, ठीक है ना, बिकॉज हम लोगों ने प्री डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। केस 2 व्हेन x लेस देन 0, उस केस में मॉड x क्या हो जाना है, -x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x + 2 = 0। इट इंप्लाइज व्हाट, x की दो वैल्यूज क्या है, 1 और 2। हम लोगों ने प्री डिफाइन क्या किया था, व्हेन x इज लेस देन 0, लेकिन हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 और 2, दोनों बेटा क्या है, 0 से बड़ा है, और हम लोगों ने प्री डिफाइन किया लेस देन 0। इसका मतलब 1 भी हमारा रूट नहीं है और 2 भी हमारा रूट नहीं है। इस केस में तो एक भी रूट नहीं आया, पिछले केस में 4 रूट आया था, ठीक है। इट डिपेंड्स, ठीक है ना, इट डिपेंड्स, ओके, कि हमने जो प्री डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे रूट्स क्या क्या आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा है एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, ठीक। अब देखेंगे हम लोग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में लेके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या हो सकता है, एक भी रूट कॉमन ना हो, ठीक है, एक रूट कॉमन हो जाए या दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाए, ठीक है ना। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, से a1 x² + b1x + c1 = 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है। a2 x² + b2x + c2 = 0, ठीक है। ऐसा ले लिया ना, सही है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ओके, ठीक है। ये पहले बता दिया। पहला केस पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 1 रूट कॉमन, एक रूट यदि कॉमन है तो, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर 1 रूट कॉमन, एक रूट यदि कॉमन हो तो, ठीक है। बहुत ही इजी सी थ्योरी होती है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, आसान सी थ्योरी है। एक रूट कॉमन है तो मान लेते हैं वो कॉमन रूट क्या है, अल्फा, ठीक है, से x = अल्फा, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, a1 α², ठीक है, प्लस b1 α प्लस c1 = 0। सिमिलरली a2 α² प्लस, सही है। जब भी एक रूट बेटा कॉमन वाला क्वेश्चन है ना, ट्राई टू रिमूव द सेकेंड डिग्री टर्म, ठीक है ना, सेकेंड डिग्री टर्म को रिमूव करेंगे। तो इस इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को a1 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, a1 a2 α² प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 a2 = 0, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या हो जाना है, a1 a2 α² प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 = 0, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा क्या आ गया, a2 b1 माइनस a1 b2 = या प्लस साइन के साथ, ठीक है। फिर इसको बाद में इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर गया तो क्या हो जाना है, a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है ना। ये क्या निकला है, a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। दिस इज द कॉमन रूट अल्फा, ये वो रूट है जो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, टू फाइंड कंडीशन फॉर 1 रूट कॉमन। ये तो बड़ा अल्फा निकला। अब ये अल्फा उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये अल्फा उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, बिकॉज दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन रूट है ये, तो वी विल गेट द कंडीशन, ओके। एक तरीका ये हो गया, ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, ठीक है। ये तरीका तो आई होप समझ में आया, चीज सिंपल सा था। व्हाट आई सेड कि ट्राई टू रिमूव द सेकंड डिग्री टर्म, ठीक है। उसके बाद हम अल्फा कॉमन वैल्यू निकाल लिया, जो कॉमन रूट है हमारा, ये रूट हमारा कॉमन है, तो ये अल्फा उठा के या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में डाल देंगे, हमें कंडीशन मिल जाएगा। ये एक अप्रोच है, ठीक है। दूसरा अप्रोच देखते हैं। अब सेकंड अप्रोच देख लेते हैं। तो लेट द कॉमन रूट भी अल्फा, तो यहाँ पे लिख देते हैं
ठीक है। ये अब इससे बेटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ये हम लोग ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये डिग्री 1 वाला, ये डिग्री 0 वाला। ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो 1। सही है, याद है कुछ? ठीक है ना, चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट मेथड इसको कहते हैं। तो इसको छुपा देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट्स b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसे ही माइनस अल्फा, इसको छुपा दिया, प्लस माइनस प्लस चलता है तो प्लस माइनस प्लस। ओके, इसको छुपा दिया तो ये क्या हो जाना है, a1 c2 माइनस दिस माइनस c1 a2। ऐसे बेटा इसको छुपा दिया तो a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, माइनस b1 a2। दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर बेटा इधर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ये इधर आ गया b1 c2, ठीक है ना, माइनस c1 b2, नीचे में a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, माइनस अल्फा है तो इसको इधर माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू c1 a2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इजी है। दिस इज a1 b2 माइनस b1 a2, इजी। कुछ रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर यदि कर दिया जाए, ये स्क्वायर कर दे। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दे तो भी हमारा क्या आ जाना है, कंडीशन आ जाना है। ठीक है, तो कंडीशन सिंपली हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं। जेई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो c1 a2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म सेम है तो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन आ जाता है वो आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इजी है। ओके, इस पे इस चीज़ को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आई वांटेड टू नो कि एक अप्रोच ये भी है। ठीक है, अब जेई के क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, तो इस थ्योरी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज लाइक ऐसा, इफ ax स्क्वायर, या ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये मेंशन है बेटा। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम। इफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, none of the above। ठीक है ना, क्वेश्चन इज लाइक इफ दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एंड गिवन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो बस क्या बोला था, ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द टर्म विथ ग्रेटेस्ट दिस वन। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट डिग्री सेकंड डिग्री टर्म को रिमूव करना है, तो माइनस कर देते हैं इसमें से इसको। ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया तो दिस बिकम्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इसको इधर ले गया तो a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ये पहले से मेंशन था, इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू 1। तो दिस इज अवर कॉमन रूट एंड दिस कॉमन रूट इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। किसी में भी डाल देंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, किसी में भी डालेंगे यही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन इज बी। ओके, तो आई होप, देखो अभी हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा थ्योरी था, लेकिन एप्लीकेशन कितना है, छोटा सा एप्लीकेशन है। सही है, तो बहुत ही ईजिली ऐसे क्वेश्चंस को याद रहे। इफ अ सिंगल कॉमन रूट इज गिवन तो ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द सेकंड डिग्री टर्म। ठीक है, सेकंड एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करना होगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव हो गया, इजी है ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर टू रूट्स कॉमन। ओके, चलो ठीक है, कंडीशंस फॉर टू रूट्स कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन ऐसे लिखे हुए a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, अब इसमें अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन है तो बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है। ठीक है, दिस इज c2, सॉरी दिस इज a2 b2 c2 a1 b1 c1। ठीक है, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या करेंगे, उस केस में a1 बाई a2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बहुत ही एलिमेंट्री अब कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो ये फॉलो होगा, सही है। बहुत आसान है ये तो, ये हम लोग जानते हैं जो जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, ठीक है। जैसे ऐसे लिख दिया x² - 5x + 6 = 0, ठीक है ना। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम्स व्हाट 2x² - 10x + 12 = 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 हैं, ठीक है ना, तो इसके भी रूट्स क्या हो जाएंगे 2 और 3, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो उस केस में भी 2 और 3 आ जाएगा। इजी है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होगा। और फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 -5/- 10 इज 1/2, ठीक है। 6/12 इज 1/2, ईजी है ना, ठीक है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट्स कॉमन है, तो उस केस में कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम 2 ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके रूट्स क्या है 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या होंगे 2 और 3, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि क्या किया सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो A1 यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कौन सा A1/2 = B1/B2 = C1/C2। सो बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बोथ द 2 रूट्स कॉमन, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दोनों रूट्स कॉमन है, तो ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो आज की जो हम लोगों का लेक्चर था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पहले स्टडी किया। सबसे पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की, ठीक है। एक अलजेब्रिक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक हम लोगों ने क्या किया था बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें व्हाट इज कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने कॉमन रूट कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिंगल रूट कंडीशन फॉर सिंगल रूट कॉमन एंड 2 रूट्स कॉमन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ओके, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो रेंज का क्वेश्चन किया था ना, y = x² - x+1/x² + x+1, ओके। तो ये आज का लेक्चर जो था हमारा इन पर बेस्ड था। अब आगे हम लोग जो करेंगे रूट्स के लोकेशन और कुछ रूट्स के बारे में बात करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू।